हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मजे में। क्या कर रहे थे हम लोग? 3.3 कर रहे थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन 2 तक कर चुके हैं, उसे आप नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में देखो। इस चैप्टर का मैं RS अग्रवाल नहीं बना पाया हूँ, लेकिन RD शर्मा जो है वो बना हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, आप गणित वल्ला पे जाओ। ठीक है, गणित वल्ला सर्च करो। ठीक है, RD शर्मा बाय गणित वल्ला, पॉलिनोमियल्स का सर्च करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सर्च करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर्च करो, सबका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू किया जाए बेटा। चलो शुरू करें। तीसरा पढ़ो आप, क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कह रहा? फर्स्ट पार्ट करते हैं तीसरे का। तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा? आप तीसरे का फर्स्ट पार्ट अगर देखोगे तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? वन वेरिएबल से भी कर सकते हो, टू वेरिएबल से। हालांकि हम लोग टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं इसलिए टू वेरिएबल से करेंगे। ठीक है, चलो लेट लेट द फर्स्ट नंबर को क्या मान लें बेटा? एक्स मान लें, एक्स। तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दो केस लेके चलते हैं। एक केस में बात करो जब x क्या है? ग्रेटर देन y है। और एक केस क्या होगा? जब x लेस देन y है, यानी y ग्रेटर है। ठीक है, तो पहले वाले केस में लेके चलते हैं तो क्या कहेंगे? x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अच्छा, वन नंबर बड़ा कौन है? x। तो x जो होगा वो बेटा क्या होगा? 3y के बराबर होगा। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये वाला केस बाद में करेंगे, केस वन लेके चल रहे हैं। ये क्या है? केस वन। ठीक है, चलो x की जगह वैल्यू रखें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? 3y माइनस इन इक्वेशन वन। ये इक्वेशन वन है। चलो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26/2। इट मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका? 13। कितना आ गया? 13। ये वाला केस इधर कंसीडर करेंगे अभी। ठीक है, चल फिर क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे करो। x इक्वल टू क्या है? 3y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 13 यानी 39। बात समझ में आ गई? जब x 39 है तो y क्या है? 13 है। ठीक है, सेकंड केस। सेकंड केस सेकंड केस की बात करते हैं, ये वाला जिसमें हमने कहा x इज लेस देन y। इसका मतलब क्या है? अब y माइनस एक्स कितना होगा बेटा? 26। और y इक्वल टू क्या होगा? 3x। ठीक है, चलो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। इसको वन मान लें, सेकंड मान लें, सेकंड। चलो क्या करो? रखो y। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ? 26। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? 26। x इक्वल टू क्या हुआ? 26। x तो सॉरी 26/2। तो यहाँ से क्या आ गया? x इक्वल टू 13। जब x इक्वल टू 13 आ गया तो y इक्वल टू क्या था? 3x। यही था। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 3 इंटू 13। इट मीन्स y इक्वल टू 39। बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 39। दो केस बन रहे हैं, दोनों केस सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। हमारे दो नंबर कौन से होंगे? एक 13 होगा, एक 39 होगा, लेकिन वो आपस में इंटरचेंज कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? दो केस बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला केस, है ना? बात समझ में आ रही है? वन वेरिएबल से करते तो सिर्फ एक ही केस बनता। ठीक है, चलो
कॉपी करो। ये बात किया जाए, सेकंड क्या कह रहा है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है दो एंगल हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है पहले तो ये जानो, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, जिसमें दो एंगल का सम, दो एंगल का सम क्या हो, x डिग्री y डिग्री क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है। चलो अब क्या करें, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो चलो मान लेते हैं लेट स्मॉलर एंगल x डिग्री, लार्जर एंगल क्या हो जाएगा बेटा, लार्जर एंगल y डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कुछ कहे तो रहा ही था। पहली बात कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं है बेटा, ये सिर्फ बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है सोल्यूशन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कह रहा है जो लार्जर एंगल है यानी y डिग्री जो है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है बेटा, 18 बड़ा है। एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए थे, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS रखा, तो बड़ा वाला यानी लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर से कितना बड़ा है बेटा, 18 ज्यादा है। बात समझ में आई। चलो यही क्वेश्चन में कह रहा, वैल्यू रख दे y की वहां पे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 था, तो आप क्या कहोगे, x प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने क्या रखा है, y की वैल्यू रख दी है सीधे, y की वैल्यू कहाँ रख दी है इसमें, ठीक है। y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18, ये इधर भेजोगे प्लस का किस में जाएगा, माइनस में। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 18 माइनस करो, 17 से 170 हो जाएगा, 170 में से माइनस करोगे तो 162। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे आप, डिवाइड करो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इक्वल टू 80 का 1, 81 डिग्री आ गया, x की वैल्यू आ गई। चल y इक्वल टू क्या था बेटा, y इक्वल टू था x डिग्री प्लस 18, इट मीन्स 81 प्लस 18, इट मीन्स 99 डिग्री। आ गया x और y, समझ में आई बात। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो थर्ड की बात किया जाए, क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। वो कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदे हैं, और फिर से खरीदा है उसने, सी मतलब वह लड़की है, उसने क्या किया है, 3 बैट और 5 बॉल खरीदे हैं 1750 रुपए में। प्रत्येक बॉल का आपको कॉस्ट बताना है और प्रत्येक बैट का कॉस्ट बताना है कितने का उसने खरीदा था। तो लेट कर लो, जो कह रहा है जहां से निकालना, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट क्या ले ले, x, तो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल क्या हो जाएगा बेटा, y रुपए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा था, 7 बैट यानी 7x प्लस 6y कितना है बेटा, 3800 रुपए। अच्छा ये 7x कैसे होता है, इसको बार बार समझा रहा हूं। मान लो आप एक कुरकुरे खरीद के लाते हो, कुरकुरे समझते हो, एक कुरकुरे कितने रुपए वाला, 5 रुपए वाला। तो एक कुरकुरे अगर 5 रुपए का खरीद के लाते हो, ये नंबर ऑफ आइटम है, तो कितने रुपए का, 5 रुपए का। 2 कुरकुरे कितने के, 5 वाले, 10 रुपए के। 3 कुरकुरे 5 वाले कितने के बेटा, 15 रुपए के। तो क्या हो रहा, आप नंबर ऑफ आइटम को प्राइस ऑफ वन आइटम से क्या कर रहे हो, इनटू कर रहे हो। तो यहीं पे हमने भी किया है, नंबर ऑफ आइटम 7 और प्राइस ऑफ वन आइटम x, तो 7x। नंबर ऑफ आइटम कितना, 6, तो और प्राइस ऑफ 1 तो 6y, ठीक है। बात समझ में आ गई। सेकेंड इक्वेशन को पढ़ो, तो वो क्या कहेगा आपको, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। बात समझ में आ गई।
सब्स्टिट्यूशन से करना है हमें। जब सब्स्टिट्यूशन से करना है तो क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। समझ में आ रही बात? चलो यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। चलो करो। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन का 3। हो गया। इस वैल्यू को कहाँ से निकाला हमने, इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करके। यानी ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। बात समझ में आ रही है? चलिए क्या करें, x की वैल्यू इक्वेशन में 1 में रख दें, तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रखो। 7 इंटू क्या हो जाएगा, 750 माइनस 5y अपॉन का 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, ये कहीं तो कुछ होगा ही नहीं मल्टीप्लाई, है ना। चल तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। 750 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा, 7 पचे 35 के 5, हाथ लगा 3, 7 सत्ते 49, 3 52, हाथ गया 2, 7 कम 7, 7 5 12, ये आएगा। चलो 7 पचे 35, 3 7 सत्ते 49, 3 52, 2 7 एकम 7 5 12। ठीक है, 12250। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा, 12250 माइनस 7 पचे 35y पॉन का 3। बात समझ में आया? प्लस का 6y इक्वल टू 3800। अब क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। या आप एक काम करो, कह दो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 3, ये भी एक तरीका है। तो आप करो 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 12250 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 6y इक्वल टू 3 इंटू 3800। ठीक है, इस 3 से 3 मर गया, है ना। क्या है आपका, 12250 माइनस 35y प्लस का 18y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या है, 2 0 तो वैसे 8 त्रिक 24 के 4, हाथ लगा 2, 3 त्रिक का 9, 2 11, यही आएगा। फिर से करो, 3 अट्टे 24 के 4, हाथ लगा 2, 3 त्रिक का 9, 2 11 आ गया। प्लस माइनस माइनस, यानी 12250 माइनस का 18 दूनी 36, यानी 17 बचेगा। 17y इक्वल टू 11400। इस वाले बंदे को इधर भेज दो, इस वाले को इधर। ठीक है, इधर कर लें। चलो इधर कर लें, क्या यहाँ पे पहले सॉल्व कर दें थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 122, या वहीं सॉल्व करो, जगह कम पड़ जाएगी। 12250 माइनस 11400 इक्वल टू हो जाएगा 17 का y। ठीक है, माइनस करो, आपको माइनस करना है 2250 से 11400, तो यहाँ 0 यहाँ 5। ठीक, कितना आ जाएगा बेटा, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ कैरी गया था 1, ये 12 हो गया था, तो ये कट के 1 हो गया था, 110, यानी 850। 850 इक्वल टू क्या हुआ, 17y। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 850 अपॉन 17, यानी 17 पच्चे 85, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50। बात समझ में आ गया? चलो जब y की वैल्यू 50 आ गई तो यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, यहाँ रखो y की वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5 इक्वल टू 50 अपॉन का 3। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करोगे 750 माइनस 55 25, यानी 250 अपॉन का 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1500 अपॉन 3, यानी काटोगे तो कितना, 500, यानी x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 500। बात समझ में आ गई? सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं। यानी प्राइस ऑफ ईच बैट क्या हुआ, ईच बैट इक्वल टू x इक्वल टू ₹500, और प्राइस ऑफ ईच बॉल
दैट इज वाई इक्वल टू क्या हुआ, रेस 50। आपका आंसर आ गया। चलो कॉपी कर लो बेटा। चलो फोर्थ वाले की बात कहा जाए, पढ़ो, बहुत लंबा क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। वो कह रहा है कि एक टैक्सी वाला है जो वो पहले क्या करता है, एक फिक्स चार्ज रखा है। उसने कहा कि मेरा बुकिंग चार्ज क्या है, कुछ रुपए है, मान लो 10 रुपए है। उसने कहा मेरा बुकिंग चार्ज 10 रुपए है, और इसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलोगे मैं पर किलोमीटर के हिसाब से क्या लूंगा, आपसे 5 रुपए लूंगा। तो वो 10 रुपए और इन दोनों को इंक्लूड करके टोटल ले जाता है। अब वो मान लो कितने चला, 5 किलोमीटर चला, तो वो 10 रुपए तो लेगा ही, और 5 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से 5, यानी 10 + 25 इक्वल टू क्या हो गया, 35 रुपए। यानी वो कह रहा है कि कुछ फिक्स चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है उसके अलावा पर किलोमीटर का चार्ज वो लेगा तुमसे। यानी डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, आप क्या करोगे, पर किलोमीटर के हिसाब से उसे किराया भी दोगे, और क्या दोगे, उसका फिक्स चार्ज यानी बुकिंग चार्ज भी दोगे। बुकिंग चार्ज भी देखो, जैसे आप टिकट बुक करते हो तो टिकट का फेयर तो देते ही हो, लेकिन सीट बुकिंग का चार्ज भी आपको देना पड़ता है। तो क्या करते हैं, चलो दो चीजें मान लेते हैं, क्या फिक्स चार्ज मान लेते हैं और पर किलोमीटर लेट 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 क्या लेट लेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या है, रुपए एक्स, और चार्ज फॉर पर किलोमीटर क्या बेटा, रुपए वाई। ये दोनों क्या है, एक साथ फिक्स है। अब वो कह रहा है कि इसके आगे पढ़ो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब वो 10 किलोमीटर चलता है तो वो कितने रुपए देता है, 105 रुपए देता है जब 10 किलोमीटर चलता है। यानी उसने फिक्स चार्ज तो लगाया ही होगा, इसके बाद 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से दिया होगा, और कितने रुपए दिया है उसने, 105 रुपए। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप अगर देखो तो कैसे होगा, फिक्स्ड चार्ज प्लस प्लस, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर इंटू किलोमीटर यानी डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इस वाले फॉर्मूले से हम बनाएंगे। यानी फिक्स्ड चार्ज क्या है हमारे पास, x, और y से चल रहा है पर किलोमीटर यानी 10y, और कितने रुपए दे रहा है बेटा, 105 रुपए। फिर सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, फिक्स चार्ज वही है, अब कितने किलोमीटर चल रहा है बेटा, 15 किलोमीटर, और देख कितना रहा है, यानी 15y इक्वल टू क्या है, 155 रुपए। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इंटू डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है। ये किसके लिए है, जब पहले किलोमीटर का किराया ना हो। एक क्वेश्चन अभी और आएगा जिसमें कहेगा पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है, तो वो उसका बात अलग होता है, तो उसमें से इसमें से किलोमीटर माइनस कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात करते हैं। अब किसी से भी एक की वैल्यू निकाल लो, चलो यहाँ से निकाल लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 155 माइनस का 15y आ गया। चलो यहाँ लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में रखें। चलो रखोगे तो क्या आ जाएगा, 155 माइनस का 15y प्लस का 10y इक्वल टू 105। ये देखो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5y, और ये हो जाएगा 105। इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा, 155 माइनस का 105 इक्वल टू 5 का y। इधर कितना हो जाएगा आपका, 50 इक्वल टू 5y। यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 50/5। काटोगे तो y क्या आ जाएगा बेटा, 10। ठीक, यानी जो पर किलोमीटर उसका चार्ज है वो कितने रुपए बेटा, 10 रुपए। चलो x निकाल लो आप, x क्या करो उस इक्वेशन में रख दो, किस इक्वेशन में, x इक्वल टू 155 माइनस 5y, तो x इक्वल टू 155 माइनस 5 इंटू 10। ठीक है, बात समझ में आ रही, कुछ गड़बड़ है, हाँ कुछ गड़बड़ है। ये क्या है बेटा, 15 है,
ठीक है, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 155 माइनस 150, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। यानी जो उसका फिक्स्ड प्राइस है वो कितने रुपए बेटा 5 रुपए, और पर किलोमीटर का प्राइस कितना है उसका 10 रुपए। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो लिखो फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर, इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 25y, यही तो होगा। तो x 5 रुपए और 25 प्लस सॉरी इंटू 10, यही तो इक्वेशन होगी। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ पर किलोमीटर दैट इज y इंटू डिस्टेंस 25, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 250 यानी 255 रुपीज, ठीक है। यानी फॉर 25 किलोमीटर ही पेज रेस 255। बात समझ में आ गई? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो फिफ्थ की बात करें, क्या करें अ फ्रैक्शन बिकम्स 9। अच्छा पहले जानो फ्रैक्शन क्या होता है बेटा। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जब भी वो लिखते हैं हम तो किसके फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर न्यूमरेटर को हम क्या ले लें x और डिनोमिनेटर को y ले लें तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा x अपॉन y, हमेशा के लिए यही होगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा सबको? चलो फ्रैक्शन समझ में आया। फ्रैक्शन तो वैसे क्या होता है, पार्ट होता है, पार्ट होता है ना। जैसे हम पिज्जा खाते हैं तो उसके 4 पार्ट किए जाते हैं, तो एक को कहेंगे 1/4, दो को अगर हम खा लेंगे और 2 बचे रह जाएंगे तो कहेंगे 2/4 यानी हाफ, ठीक है। चलो इसकी बात करें तो लिखो लेट द, ये कॉन्सेप्ट है, लेट द न्यूमरेटर जब भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा यही लिखोगे, ठीक। एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा y। सो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज x अपॉन y। ये आपका क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हमेशा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आप इतना लिखोगे ही लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन ये। इसके बाद अब प्रश्न को आगे पढ़िए, ठीक है, और उस हिसाब से करिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखोगे ही लिखोगे। चलो आगे पढ़ो। अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन 9/2 हो जाता है, यानी भिन्न 9/2 11 हो जाती है। इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो कहता है क्या कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा यही है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यही कह रहा ना, यही कह रहा है कि कुछ और कह रहा है? वो कह रहा है दोनों में ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 11x प्लस 2 इक्वल टू 9 और y प्लस 2। क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, ठीक। ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। इस 22 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 11x इक्वल टू 9y प्लस का 18 माइनस का 22, तो यहाँ आ जाएगा 11x इक्वल टू 9y माइनस का 4, ठीक। तो अगर वैल्यू निकालना चाहोगे आप तो आ जाएगा 11x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9y माइनस का 4/11, ठीक। नाउ दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, पढ़ो, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें, 3 ऐड करने की बात कर रहा है ना, हाँ ठीक। चलो तो क्या हो जाता है बेटा 5/6 हो जाएगा। बात समझ में? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 6x प्लस 3 और 5y प्लस 3। बात समझ में है? यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। बात समझ में आ रही है? इस वाले बंदे को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 5y प्लस का 15 माइनस का 18,
तो ये क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 5y माइनस का 3। हमें x की वैल्यू 6x है ना, क्या लिख दिया 6x। ठीक है, यहाँ पे है x की वैल्यू, उड़ा के इस इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब यहाँ रखो, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, रखो, क्या हो जाएगा 6 इंटू -9y4 अपॉन 11 इक्वल टू 5y माइनस का 3। ये उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू ब्रैकेट में 9y माइनस 4 इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 5y माइनस 3। ये क्या हो जाएगा 6 6 9 54y, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे, तो 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 11 पचे 55y और 11 तिये 33। ये भी एक बार इससे एक बार इससे। ठीक, इस वाले को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 33, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर, तो क्या हो जाएगा 55y माइनस का 54y। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 33 6 3 9, 9 बचेगा 9 और 1y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन में रख के, रखा जाए, चलो तुम लोग कहते तो रख लेते हैं। तो यहाँ देखो x इक्वल टू क्या था 9y माइनस 4 अपॉन 11, यानी x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, यही था। चलो क्या कर लें आप, x इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 अपॉन 11, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, सो फ्रैक्शन क्या था हमारा x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू 7 अपॉन 9। ठीक है, आंसर मिल गया। चेक करने को चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, पहली वाली कंडीशन पकड़ो ये वाली, तो मैं चेक कराता हूँ। चलो चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 7 अपॉन 9 दोनों में क्या जोड़ दें 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 11। देखो इसके बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा आंसर क्या है सही। चलो कॉपी कर लो। इसकी बात करें 6 पढ़ो आप लोग जरा, क्या कह रहा है 6 जरा मैं भी पढ़ूं। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, अच्छा हेंस का देखो, हेंस नाउ आफ्टर, इसमें हमेशा क्या करते हैं बेटा प्लस, यानी ये किसकी बात कर रहे होते हैं फ्यूचर की। ठीक है, अगो और बिफोर जब बात कर रहे होते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं पास्ट की, यानी क्या करेंगे माइनस। तो प्रेजेंट यहाँ पे लिख लो, बात समझ में आई। तो प्रेजेंट में मान लो जैकब की रही होती एक्स और उसके सन की रही होती वाई, यही बात है, दो लड़के हैं बेटा है उसका। अब वो कह रहे हैं कि आज से, यानी आज से 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, यानी +5 करना है, यानी अब इसकी एज कितनी होगी x + 5 और इसकी कितनी हो जाएगी y + 5। बात समझ में आ रही, कह रहा आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, जो एज जैकब की है, यानी जैकब की जो एज है, ठीक है जैकब की एज, ठीक, जो जैकब की एज है, जो जैकब की एज है वो कितनी है बेटा आपकी, अपने बेटे की कितनी है बेटा 3 टाइम्स। बात समझ में आ रही, चलो और फिर आगे की सिचुएशन पढ़ो। कह रहा है 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले, यानी यहाँ पे -5, आज से 5 साल पहले ये 5 साल छोटा रहा होगा और ये भी क्या रहा होगा 5 साल छोटा रहा होगा। बात समझ में आ रही, तो कह रहा आज से 5 साल पहले, ठीक है, जैकब वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, वो अपने लड़के का कितने गुना था 7 गुना। ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ तक आपको कंडीशन समझ में आया। ठीक है, कंडीशन समझ में आई, चलो बात समझ में आ गई तो चलो लिखो, ये समझ में आ गया ना, रैली जो बनाई थी रे डायग्राम, ठीक है, प्रेजेंट और प्रेजेंट ले ले लेके, ठीक है। चलो बात हो गई, आगे बात करें तो लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है x ईयर, एंड द प्रेजेंट
एज ऑफ हिज सन, उसके लड़के की कितनी एज है बेटा, y ईयर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं जाएंगे, पहले लिखेंगे 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, लिखो आफ्टर या हेंस 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा बेटा, जैकब कितना हो जाएगा x + 5 और सन कितना हो जाएगा y + 5। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही, चलो इतनी बात समझ में आ रही तो आगे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैकब जो है 5 साल बाद अपने बेटे के 3 टाइम्स हो जाता है। यही तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है, यही क्वेश्चन है। जैकब विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो इसको सॉल्व कर लो, x + 5 = 3y + 15 और x = क्या हो जाएगा 3y + 15 - 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3y + का 10। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बात कर ली जाए, आगे बात की जाए। अब लिखो 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो जैकब कितना होगा बेटा x - 5, सन कितना होगा y - 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की एज की कितनी है 7 टाइम्स। तो यहाँ लिखो x - 5 = 7y - 35। ठीक है, x = क्या हो जाएगा बेटा 7y - 35 प्लस का 5, यानी x = क्या हो जाएगा 7y - का 30। वहाँ से x की वैल्यू रख दें, ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिख लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रख दें, इधर से खींच लें, x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3y + का 10 = 7y - 30। ठीक है, इस वाले को इधर भेजो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3y + का 10 + का 30 = 7y। अब इस वाले को इधर भेजो, 40 = 7y - 3 का y, यानी 40 = कितना हो जाएगा 4y। y = क्या हो जाएगा 40/4, यानी y = 10। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। बात समझ में आ गई। x की वैल्यू निकाल लें कहीं से, चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में रख दो। x = 3y + 10, यानी x = 3 × 10 + 10, यानी x = 30 + 10, यानी x = क्या हो जाएगा 40। ठीक है, यानी इसकी एज कितनी हो गई 40 ईयर्स, किसकी जैकब की, और उसके बेटे की कितनी हो गई 10 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गई, नोट करिए, चेक कर लिया जाए। चलो चेक कर लेते हैं, अगर चेक करने का मन कर रहा है तो क्या करो, प्रेजेंट एज पता है 40, ठीक है, आज से 5 साल बाद +5 यानी 45। ठीक है, जैकब का सन की एज +5 साल 15। ठीक है, 15 को किससे इंटू करेंगे 3 45। ठीक है, बात समझ में, ये वाला केस सेटिस्फाई हो गया। 5 साल बाद क्या होगा, वो अपने बेट का 3 गुना होगा। देखो ये जैकब हो गया। ठीक, बात समझ में आई, चलो नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका 3.3 खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक खत्म हुआ। अब आगे किसकी बात करेंगे 3.4 की, जिसमें एलिमिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ। ठीक है, पढ़ो आराम से, नहीं समझ में आता कमेंटम करो। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।